दर्शकों, पिछले हफ्ते हम क्लास नहीं ले पाए कुछ वजह से, लेकिन इस हफ्ते हम फिर से क्लास ले रहे हैं। अभी इस हफ्ते में आपको फिर से जनरल नॉलेज का केमिस्ट्री और अगर हो सके तो बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। ओके, देन नाउ वी स्टार्ट। केमिस्ट्री, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो ज्यादा से थोड़ी बहुत का कुछ थोड़ी बहुत जगह ले रही हो और उसका एक स्पेसिफिक वेट हो, ऐसी कोई भी चीज उसको मैटर कहते हैं। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप और रिजिड। लिक्विड क्या होता है? हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप एंड नॉन रिजिड। एंड गैसेस क्या होते हैं उसमें? हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम एंड आर नॉन रिजिड। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब जिसमें वह एक काइंड के एटम होते हैं उसे एलिमेंट कहा जाता है। लाइक आयरन का क्या है? Fe, सोडियम का Na, या फिर पोटेशियम का K, ऐसे। Then compounds. A compound is a pure substance which contains more than one kind of element or atom in fixed proportion by weight. Like NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, अपना नमक होता है ना खाने का, वो। या फिर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसमें आता है। Then mixtures, material containing two or more elements or compounds in any proportion is a mixture. It can be separated into its constituents. Like क्या है? एयर, मिल्क। मिल्क में क्या क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होते हैं। मिल्क, पेंट्स, या फिर सीमेंट्स। देन हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। दो टाइप्स होते हैं, मतलब इसमें दो टाइप्स दिए हैं। असल में तीन टाइप्स होते हैं मिक्सचर्स के। तीसरा होता है कोलाइड, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये जो हमारे पोर्शन में है वो मैं बताता हूँ। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट्स कंपोजिशन इन फॉर्म थ्रू आउट, एंड अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जिसके कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। लाइक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। सॉइल एंड वाटर मिक्स होते हैं क्या एक दूसरे में? नहीं होते, वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्ट एंड वाटर या फिर शुगर एंड वाटर मिक्स हो जाते हैं। कोलाइड, अब मैंने को एक तीसरा टाइप बताया था, कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है कि हमें लगता है वो होमोजीनियस है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस जैसा भी होता है। लाइक मिल्क, अपना दूध जो होता है पानी में मिक्स हो जाता है पूरी तरह से, मतलब वो होमोजीनियस की तरह काम कर रहा है, लेकिन हेट्रोजीनियस की भी कुछ पार्ट्स उसमें है। जैसे कि वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ वो मिल्क में क्या क्या है? प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, बहुत से विटामिन वगैरह है। या फिर ब्लड, हमारा खून, उसमें क्या क्या आता है? हीमोग्लोबिन है, ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स है, प्लेटलेट से। तो ये कोलाइड का एग्जांपल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897. प्रोटॉन, प्रोटॉन was discovered by Rutherford and Goldstein in 1886. Then neutron, neutron was discovered by Chadwick in 1932. Properties of cathode rod,
cathode rays. They travel in straight line. They produce heating effect. They affect the photographic plates. They have penetrating power. Properties of anode rod क्या है? They are made up of material particles. They deflect in electric and magnetic field. Then properties of nucleus बताता हूँ. Density of nucleus is enormous and is of order of 1014 gram per centimeter. Instability of the nucleus is due to high neutron proton ratio. Nuclear reaction and atomic energy. Nuclear reaction क्या होता है? The first nuclear reaction was discovered by Rutherford in 1919 when he bombarded nitrogen with alpha particles. Nuclear fission. न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन अलग होता है, ये आपको बताना चाहता हूँ. न्यूक्लियर फिशन बताता हूँ क्या है. इन 1939 द जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हान and F. Stiesman observed that when uranium was bombarded with slow neutrons, when two smaller products were obtained with a tremendous amount of heat. Then first atom bomb. फर्स्ट एटम बम तो हमें पता है 6 अगस्त 1945 को ड्रॉप ऑन हिरोशिमा एंड 9 अगस्त 1945 को ऑन नागासाकी. दे आर, उनके नाम क्या थे पता है आपको? एक का था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पे गिरा दिया गया उसका था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो फेंका गया उसका नाम था फैट मैन. उन दो एटम बम के. और वो जो एटम बम थे वो प्लूटोनियम से बनाए गए थे. एटम बम यूरेनियम और प्लूटोनियम से भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो थे वो प्लूटोनियम 239 से बनाए गए थे. ये जो एटॉमिक बम थे वो अभी अभी जो थोरियम से पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स चालू है, लेकिन वो जब आएगा तो आएगा. अब न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बता रहा हूँ. फ्यूजन बताया, अब फ्यूजन इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ ग्रेटर मास. In this reaction also an enormous amount of heat is produced. Then oxidation and reduction. Increase in valence of an element is oxidation, while decrease in valence of element is reduction. Then oxidizing and reducing agents. इसमें एक एग्जांपल बताना चाहूँगा. H2O2 acts as a reducing agent when it is oxidized to O2 or O3. या फिर H2S acts as a reducing agent when it is oxidized to sulfur. अब reactions in chemistries. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बाय हार्ट करने का या फिर लर्न करने का एक सबसे आसान फॉर्मूला बताता हूँ. डबल को तोड़ा मैंने, सिंगल जोड़ा माने कॉम्बिनेशन. सबसे आसान फॉर्मूला है ये. एग्जाम में क्या पूछेंगे, आपको एक रिएक्शन देंगे और पूछेंगे इस रिएक्शन का नाम क्या है वो बताओ. तो कॉम्बिनेशन मतलब वो कैसी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2Mg दिखाया गया है प्लस O2, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विच गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO. देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ पे दिखा है HgO, आप देख सकते हैं, विच स्प्लिट्स इनटू 2Hg प्लस O2, मतलब मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे लर्न करेंगे आप? सिंगल को तोड़ा मैंने, डबल जोड़ा माने डिकम्पोजिशन. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, आयन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, उसको वो फॉर्म होता है फेरस सल्फेट मतलब आयन सल्फेट एंड
देन कॉपर अलग होता है उससे। इसको आप लर्न कैसे करोगे? एक से उठाया मैंने दूसरे पे बिठाया माने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या है? सोडियम आयोडाइड है और यहाँ लेड नाइट्रेट है, PbNO3 ट्वाइस, जो फॉर्म कर रहा है लेड आयोडाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे आप लर्न करेंगे? एक से उठाया मैंने दूसरे पे बिठाया, मैंने पहले से उठाया मैंने पहले से उठाया मैंने दूसरे पे बिठाया, मैंने दूसरे से उठाया मैंने पहले पे बिठाया माने डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस देखेंगे। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस भी बहुत आसान होती है। वो क्या है? NH4 प्लस Cl प्लस H2O गिव्स अस NH4OH प्लस HCl। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट्स आल्सो नोन एज एसिड बेस रिएक्शन। एसिड को बेस में अगर आप मिक्स कर देते हैं तो उसके रिएक्शन में आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। जैसे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप मिला देंगे तो उससे आपको NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, हमारे खाने का नमक मिलेगा और साथ ही साथ पानी भी मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH4 प्लस Cl2 which gives us CH3Cl plus HCl। देन ग्लास हम पढ़ेंगे। ग्लास इज सॉलिड मिक्सचर ऑफ सिलिका, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। अब टाइप्स ऑफ ग्लास, सॉफ्ट ग्लास, इट इज अ सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास। हार्ड ग्लास, इट इज पोटेशियम लाइट सिलिकेट। पायरेक्स ग्लास, it is a mixture of sodium aluminium borosilicate। quartz glass, it is obtained from pure silica। safety glass, it is also known as shatter proof glass। ये सेफ्टी ग्लास कहाँ पे होता है आपको पता है? ये मैं गाड़ी में वगैरह होता है ना, उसे सेफ्टी ग्लास कहते हैं। यहाँ पे ड्राई आइस, स्लेक लाइम वगैरह इसके फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन वो एग्जाम में ज़्यादा पूछते नहीं है। देन आएगा डायमंड। कार्बन इलेक्ट्रोपी में आपको पूछेंगे डायमंड। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अब उसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं। इट इज इनसोल्यूबल इन एनी सोल्वेंट, किसी भी सोल्वेंट में वो सोल्यूबल नहीं है। इट इज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.5। इट बर्न्स इन एयर एट 900 डिग्री सेल्सियस एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। It occurs as octahedral crystals. It is transparent and has refractive index of 2.45. Then graphite. Graphite as compared to diamond, it is widely available in nature in countries like India, Sri Lanka, Canada, Russia, etc. डायमंड ज़्यादातर सिर्फ साउथ अफ्रीका, कॉन्गो, अंगोला इन्हीं देशों में मिलता है। जो डायमंड है वो जो अफ्रीकन, ये सारे ये तीनों की तीनों अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, कॉन्गो एंड अंगोला। देन ग्रेफाइट है वो हमारे इंडिया में भी मिलता है, श्रीलंका, कनाडा, रशिया में भी मिलता है। प्रॉपर्टीज बताता हूँ ग्रेफाइट की। इट इज सॉफ्ट, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.3। इट इज इनसोल्यूबल इन ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स। इट बर्न्स इन एयर एट 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। इट इज ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। कोल, अब कोल के बारे में बताता हूँ। द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल बर्न्स विदाउट स्मोक एंड इज कॉल्ड एज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द सुपीरियर क्वालिटी। पूछ सकते हैं एग्जाम को, सुपीरियर क्वालिटी कौन सा है। कोक, इट इज अ कोल डिप्रिव्ड ऑफ वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज कोल गैस, अमोनिया, बेंजीन, फिनॉल, टार एटसेट्रा। वुड चारकोल, वुड चारकोल की यूजेस आपको पूछ सकते हैं। इट यूज एज अ फ्यूल, हमारे चूल्हा जलाने के लिए वगैरह वो इस्तेमाल होता है। इट इज यूज
एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर बनाने के लिए भी ये वुडन चारकोल जो है उसका यूज किया जाता है। देन लैम्प ब्लैक जो होता है, इट इज यूज इन मेकिंग इंडियन इंक एंड इट इज यूज इन मेकिंग प्रिंटर्स इंक। कोक से फ्यूल भी बनाते हैं। कोक का यूज क्या है कि उससे फ्यूल बनाते हैं, मेकिंग ग्राफाइट एंड वाटर गैसेस। ओके, तो यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री खत्म हो चुका है। अभी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी के ब्रांचेस आपको बता दो, एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, एग्रोनॉमी साइंस डीलिंग क्रॉप प्लांट, एंजियोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ ब्लड vascular system, and anthology study of flower, anthropology study of apes and man, apiculture honey industry मतलब bee keeping, araneology study of spiders, batrachology study of frog, biochemistry deals with study of chemical reaction and in relation to life activities, cardiology heart, craniology study of skill, cryptography study of secret writing, cryogenics study concerning with the application and uses of very low temperature, cytology study of cells या फिर सेल बायोलॉजी भी होती है स्टडी ऑफ सेल्स में, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन, इकोलॉजी study of relationship between organism and environment, entomology study of insect, etiology study of cause of disease, mycology study of fungi, myology study of muscles, pathology study of disease causing organisms, phycology study of algae, सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स, एंड वायरोलॉजी जो क्या होता है वो आप सभी को पता ही होगा, अभी कोरोना वायरस फैल रहा है तो स्टडी ऑफ वायरस। न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेजेस। देन हम ब्लड सेल्स के बारे में जानेंगे। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब आरबीसीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंथ्रोसाइट्स, डिस्क शेप, नो न्यूक्लियस कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। रेड कलर हमें आरबीसीज की वजह से ब्लड को मिलता है। अब डब्ल्यूबीसीज, इट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, राउंडेड विथ न्यूक्लियस, far less numerous than RBCs. It's also and इन्हें जो है ये जो वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें हमारी आर्मी भी कहते हैं, बॉडी के अंदर की आर्मी कहते हैं इनको, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई पैथोजन घुस जाता है, कोई बीमारी का कोई पैथोजन जो होते हैं वो अगर हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते तो ये फाइट करते हैं आरबीसी उससे। प्लेटलेट्स, इट्स कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, फॉर्म इन बोन मैरो, अबाउट 250,000 per cubic millimeter of blood, life 3 to 7 days, sets of blood clotting का काम करते हैं ये। ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें यही पूछेंगे। ह्यूमन हार्ट साइज पूछ सकते हैं, 12 × 9 cm एंड वेट 300 ग्राम ह्यूमन हार्ट का। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी थ्रू अ लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड ओर्टा। देन डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी पूछ सकते हैं। हियर द फूड इज कॉल्ड बोलस, also contains lysosome which kills bacteria. Teeth, dental formula 2123 This means that there are 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars in half of the upper jaw and exactly
the same arrangement in half of the lower jaw, upper jaw and lower jaw. Pharynx links buccal cavity to esophagus. It is 25 cm, it's a 25 centimeter long tube. Stomach, esophagus opens into it. गैस्ट्रिक जूसेस वो कंटेन करता है, कौन से गैस्ट्रिक जूसेस है, HCl वगैरह, ये इसमें आता है. स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम रिसीव्स द बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट. लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीजम, कोलन एंड रेक्टम. हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लॉन्ग होता है, 5 to 6 मीटर इतना लॉन्ग होता है ये. देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड विदाउट यूजिंग O2, एंड एरोबिक cells utilize oxygen for oxidizing nutrients. It found in plants and एनिमल. एंड जो एनारोबिक है वो बैक्टीरिया में फाउंड होता है. अभी हम जानेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में. द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब IVF एंड इन विट्रो डेवलपमेंट फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इन द यूटेरस of the normal female to start the development and finally leading to normal birth is called test tube baby. मतलब क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है स्पर्म सेल्स और एग सेल से बना हुआ, वो एम्ब्रियो एक नॉर्मल फीमेल के यूटेरस में फिट किया जाता है. यूटेरस एक पार्ट होता है, उसमें उसको फिट किया जाता है. देन जो बर्थ नॉर्मल बर्थ जो आती है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं. ओवम इज केप्ट अंडर एसेप्टिक कंडीशन. डेवलपिंग एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस एट 32 cell stage. The IVF technology is a boon to childless couple. मतलब वो ज़्यादातर जिन्हें बच्चे नहीं होते उनमें ये फैल रही है जो IVF टेक्निक है. फर्स्ट अटेम्प्ट प्रोड्यूस द टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज मेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट पेट्रियुकी इन 1959. इनका नाम पूछ सकते हैं. ये इसका फाउंडर कौन है टेस्ट ट्यूब बेबी का, तो डॉक्टर पेट्रियुकी है. एंड द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी अ बेबी गर्ल, कौन सी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी, लुइस जॉय ब्राउन. ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी इन ग्रेट ब्रिटेन. इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बॉर्न इन कोलकाता ऑन October 3rd, 1978 एंड हर नेम इज दुर्गा. सेल की स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, इसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं. मैंने पहले भी बताया. स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, इसको क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं. रॉबर्ट हु फॉर द फर्स्ट ऑब्जर्वर हनीकॉम लाइक पैटर्न इन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप and term it as cell. Matthias Sheldon and then Theodore Schwann सेल थियोरी प्रिपेयर किया. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. देन हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में. इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. केमिकली न्यूक्लियस कंसिस्ट of 70% proteins, 20% DNA, 5% RNA and 3% lipids. Nucleic acid are complex carbonic acid, most important macro molecules of cells. Nucleotides क्या होते हैं, शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस प्लस फॉस्फेट आर न्यूक्लियोटाइड्स. एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है,
शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस। ओके, देन आता है ट्रांसपिरेशन। एट लार्जली ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा, मेनली प्रेजेंट ऑन द लीव्स। ट्रांसपिरेशन जो है वो लीव्स में होता है, पत्तों में। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सिलरेट ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर। हाई ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फियर डिक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देन हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। उसमें क्या है, सीरियल्स। द सीरियल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। फ्रूट ऑफ सीरियल्स इज क्रायोप्सिस। ये पूछ सकते हैं, फ्रूट ऑफ सीरियल्स क्या होता है, क्रायोप्सिस। देन पेपर। पेपर इज सेल्यूलोसिक प्रोडक्ट। अबाउट 97 of world's paper is made from pulp of wood. Of it, 85% is derived from conifers, especially spruce, fir, and pines. In India, chief sources of raw material for paper is bamboo. मतलब हम जो बैम्बूज होते हैं उससे हम यहाँ पे पेपर बनाते हैं। पोल्यूशन, अब ये सारा इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया। अब पोल्यूशन के बारे में देखेंगे। एयर पोल्यूशन ड्यू टू एक्सेस ऑफ गैसेस, स्मोक, particulate matters, chemicals, allergens, etc. Most important gases, air pollutant is SO2. देन वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ BOD. BOD is less than 1500 milligram per liter. It indicate less pollution. BOD is in between 1500 to 4000 milligram per liter. It indicate medium pollution, and more than 4000 it is high pollution. Mercury is very persistent effluent. Soil pollution. Biological pathogens play important role in soil pollution. देन नॉइस ऑन रेडियो एक्टिव के बारे में ज़्यादा पूछते नहीं है। तो यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंप्लीट हुआ है, जनरल नॉलेज का। तो मैं आप सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस क्रांति सूर्या होम मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपको CET की, मतलब LLB CET या फिर क्लेट की, अगर आप क्लेट की आपको जो कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, उसके डेमो क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो वो आपको थोड़ा सा पेड होगा, 100 रुपीज़ पेड होगा। उसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर है वो, वहाँ पे आप जाके कॉल करके वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझसे वो क्वेश्चन पेपर से वो मैं आपको भेज दूंगा। 100 रुपीज़ उसकी प्राइस रहेगी। और इसी के साथ धन्यवाद।